क्या हाल है दोस्तों? और सब बढ़िया? तैयारी बढ़िया चल रही होगी। भाई इधर उधर की बातें तो बहुत कर ली। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक सबसे पहले बुक लिस्ट बता देता हूँ। भाई देखो, मैं किसी कोचिंग का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा ना। मेरा किसी किताबों से कोई ऐसा वो हो रहा कि भाई मुझे कोई किताब पेड मेरे पे वो करवा रही है। जो जो मैंने किताब पढ़ी है वे किताब मैं तुम्हें बताऊंगा, कौन कौन सी किताब तुम्हें पढ़नी चाहो। और भाई अगर तुम मेरी बताई हुई किताब पढ़ोगे, मैं गारंटी ले रहा, अगर तुम्हें पढ़ उसमें तो सवाल जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, मतलब सलाह देना चाह रहा था मैं। अगर भाई तुम जो है यूट्यूब, अरे इंस्टाग्राम, इन पे थोड़ा सा बचो। बहुत ज्यादा समय इसमें ना दो, स्क्रीन टाइम अपना बहुत कम कर लो। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है तुम्हारा फिर नहीं आने का। अब जो टाइम निकल गया तो निकल गया, बस फिर कुछ नहीं बचने का तुम्हारे पास। तो भाई कम से कम वीडियो देखनी है, किताब को तो ज्यादा पढ़ना है। जो चीज समझना है बस उसी की वीडियो देखो। जैसे मान लो हिंदी की बात करूं मैं, हिंदी में तो संधि समझ में नहीं आ रहा, तो संधि के नियम पढ़ लो। नियम पढ़े नहीं आए समझ में आए तो वीडियो देख लो। भाई हर चीज की लो वीडियो, हर चीज की लो वीडियो। तुम्हारा आईक्यू इतना सा कर देंगे ये वीडियो। तुम बार बार जो वीडियो 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 देख रहे हो पढ़ाई की, ये आईक्यू तुम्हारा खत्म कर देंगी एक बार में। और हद से दो बार बस। ये तुम कहते हो ना कि मैं वीडियो ऑनलाइन बैच ले लूंगा, 10-10 बार वीडियो को देख लूंगा, 15-15 बार वीडियो को देख लूंगा, भाई आईक्यू खत्म कर देगी बिल्कुल। तो चलो मैं पहले बुक लिस्ट बता दूं, बाकी तैयारी की बात फिर करेंगे। तो हिंदी के लिए मैं दो किताब तुम्हें सजेस्ट करूंगा जो मैंने पढ़ी थी। मैं वे किताब बिल्कुल नहीं बताने का जो मैंने नहीं पढ़ रखी, मैं बस ये बताऊंगा जो कौन सी किताब मैंने पढ़ी थी। सब किताब बढ़िया है। पर तुम देखोगे अगर कोई भी परीक्षा है तो उसमें सबसे पहले तो सिलेबस, दूसरा क्या है कि क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन पता कैसे चलेंगे कि इंपॉर्टेंट है? भाई प्रीवियस ईयर से पता चलेंगे। अब प्रीवियस ईयर का मतलब यो नहीं कि जो यूपीएसआई में पिछली बार पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर का मतलब यो है कि हिंदी है, हिंदी में वनडे एग्जाम में सेम सिलेबस में कोई भी सवाल पूछा गया वो प्रीवियस ईयर है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना, दो किताब खरीदनी मेरी मानो तो। एक तो लूसेंट की खरीद लो, एक यूथ पब्लिकेशन की खरीद लो। लूसेंट में से थोड़ी पढ़ो, यूथ पब्लिकेशन में से सवाल लगाओ। सवालों को पहली बार का भी मार्क कर लेना है। भाई जो सवाल आते हैं उन पर टिक लगा दो, और जो नहीं आते हैं उन पर टिक मत लगाओ। दूसरी बार जब पढ़ोगे तो वे ही सवाल पढ़ने जो तुम पर नहीं आते थे। जो आते हैं उनमें उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी। अब आगे बात रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई तुम यूपी कांस्टेबल के पेपर उठा लो, अब के भी पिछली बार वाले भी। यूपीएसआई के पेपर उठा लो, अब के भी पिछली बार वाले भी। यूपी ट्रिपल एससी के उठा लो, अब की बार भी पिछली बार वाले भी। सारे पेपर उठा के उनके सारे सवाल तुम सोल्व करो। जो जो सिलेबस में तुम्हें दे रखा, एक सिलेबस दीवार पे चिपका लो जीके का। रोज एक चैप्टर जीके खत्म करना, आधे घंटे में 40 मिनट में रोज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो चैप्टर तुम्हें मुश्किल लगे उसे अंडरलाइन कर लो, उसका दो दो बार रिवीजन कर लियो। रीजनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। क्विज लगाओ, एसएससी अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, इनमें से क्विज लगाओ। रोज रीजनिंग के 100 सवाल करो। रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है। आसान सब्जेक्ट इन द सेंस कैसे है? आसान सबको इसलिए लगता है कि 40 में से 30 सवाल सब कर लिए, पर 40 में से 30 वाले का सिलेक्शन नहीं होता भाई। अगर तुम 40 में से 38-39, 40 में से 40 या 38-37 सवाल सही नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पेपर क्रैक नहीं होने का। क्योंकि अगर क्यों इसमें तो 37-38 कर लोगे, जीएस में कहां से करोगे, है ना? तो हिंदी, हिंदी की मैंने तुम्हें बता दी। रीजनिंग, रीजनिंग की मैंने तुम्हें बता दी। कोई किताब अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो मुझे लगता है किताब हिंदी जी रीजनिंग के लिए ठीक नहीं भाई। रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो, जो सवाल जिस तरीके के नहीं हो रहे उस तरीके के 20-20-30-30 सवाल और कर लो। फिर आती है बात गणित की। गणित में अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है, और एक प्रोबेबिलिटी स्टेटिक्स। ये चैप्टर जो है ये तुम्हें करने हैं। एक टीचर है मैथ्स मानिया के नाम से, अभिषेक राय सर, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हुए। मैंने उनकी वीडियो देखी, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे। तुम चाहो तो वहां से पढ़ सको। प्रोबेबिलिटी की वीडियो और स्टेटिक्स की वीडियो उनकी देख लेना, बहुत आसान तरीके से उन्होंने बता रखी। और जो भी तुम्हारी वे हैं किताब है, किताब में से इनकी स्टेटिक्स की प्रोबेबिलिटी के सवाल करो। अब बात है अर्थमेटिक के एडवांस मैथ की बात। ये तो दुनिया भर के टीचर है, कहीं से भी आप जहां से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसी टीचर से पढ़ो जिसका पढ़ा हुआ तुम्हें समझ में आ रहा हो, और जो थोड़े से टफ सवाल करवा रहा हो। आसान आसान सवालों में अगर तुम उलझे रहोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। पेपर में ठीक ठाक सवाल भी आते हैं, 40 सवाल आ रहे तो 40 में तो भाई 10-12 सवाल बढ़िया आएंगे, वही मैंने डिसाइड करें। तो मैथ में जैसे तुमने अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर पढ़ा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, तो एलसीएम एचसीएफ में 8-10 तरीके के सवाल होंगे, है ना?
उनकी एक लिस्ट बना लो, एक एक सॉल्यूशन लिख लो। अब अर्थमेटिक का सवाल सोल्व करने शुरू करो सारे उसके एलसीएम एचसीएफ के। जो सवाल हो रहा है उस पर टिक, जो नहीं हो रहा उस पर स्टार लगा दो, 1 स्टार 2 स्टार, उन्हें कैटेगरी दे दो कि मीडियम सवाल है तो 1 स्टार, हार्ड सवाल है 2 स्टार। अगली बार जब सवाल करोगे तो 1 स्टार और 2 स्टार ही करने हैं। मॉक टेस्ट या क्विज लगाओगे, वहीं जो कोई डिफरेंट सवाल तुम्हें मिल गया तो एक तुम्हें कॉपी बनानी है मॉक टेस्ट के नाम के या एरर बुक के नाम से बना लो, उसमें वही सवाल तुम्हें रखने जिन सवालों में तुमसे गलती हो रही। एडवांस मैथ यूपीएसआई में बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, एलजेब्रा का एक आध सवाल आ जा, और भाई तुम्हारी ये जो है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन ढंग में कर लियो, 2D 3D दोनों, और एलजेब्रा वेलजेब्रा इन्हें चाहो तो तुम छोड़ भी सको, तुम्हारी मर्जी है। मेरे हिसाब से तो भाई कर लेना अगर जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है। फिर आती है जीके की बात। जीके में पॉलिटी तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहले पॉलिटी ही कवर करो। पॉलिटी की एक किताब है पीसीएस घटना चक्र, पीसीएस घटना चक्र को रट के फेंक दो, चाट दो बिल्कुल, सारे आर्टिकल और सारे केसेस तुम्हारे उंगलियों पे होने चाहिए। केस कम से कम 40 केस याद कर लेना कि इस केस में क्या हुआ था, कितने आदमियों की इसमें बैठक थी, और किस डेट का ये केस है, और किस मामले से संबंधित है। ये 30-40 केस लिख लेना भाई। इन कोर्स बेचने वाला तो बचो, ये जो तुम्हें 90-99 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का कोर्स बेच रहे ना, इनसे बचो, कोई फायदा नहीं बिल्कुल। ये तुम मट्टी हो जाएगा, तुम्हारा समय भी, तुम्हारा पैसा तो चलो कोई बात नहीं 100-200 रुपए की, पर तुम्हारा समय जो है मट्टी हो जाएगा। तो ज्यादा यूट्यूब को टाइम दो, और इंस्टा तो तुम डिलीट कर दो। तुम इंस्टा पे जो रील देख रहे हैं ना रोज, अगर भाई इकोनॉमिक्स के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 40 इंपोर्टेंट, भाई वे सब काम है, वे सवाल सब काम है, उन तक कुछ नहीं होना जाना। अपनी मेहनत करो जितनी ज्यादा हो सकती हो। अब मैं बता दूं, कमेंट में पूछ रहे वैसे भी पूछो जहां सब, मैं भी जब तैयारी के दौर में था तो मुझे भी लगा था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। भाई घंटे मैटर करें, लोग कह रहे हैं ना घंटे मैटर नहीं करते, टारगेट मैटर करें, ये मैटर करें, घंटे मैटर करें। जो स्लो लर्नर है भाई वो ज्यादा पढ़ो, जो जल्दी कैच कर ले चीज को उनका कम में भी काम चल जाएगा, पर जो स्लो लर्नर है मेरे की तरह, जो एवरेज है, उन्हें भाई बहुत टाइम देना पड़ेगा। तुम भाई जहां जिस सब्जेक्ट में भी हो उसे ज्यादा टाइम दो, बहुत ज्यादा टाइम दो, अपनी कमियों पे काम करना और तैयारी में लग रहो। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट में भेज दो, मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। यूट्यूब को बहुत कम समय दो, और ज्यादा फोन मत चलाओ। स्क्रीन टाइम तुम्हारा 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो अगर तुम वीडियो भी देख रहे हो तो 2 घंटे से ज्यादा तुम्हारा स्क्रीन टाइम होना नहीं चाहिए। बाकी मैंने पॉलिटी की तुम्हें बता दी। जीएस की किताब तुम कोई भी एक किताब, जैसे लूसेंट है, लूसेंट को पढ़ो। लूसेंट में से पॉलिटिका पोर्शन नहीं पढ़ना, बाकी सारा पढ़ लेना। करंट अफेयर रोज आधा घंटा पढ़ो, जब सुबह उठो चाय के साथ करंट अफेयर पढ़ो। करंट अफेयर की वीडियो देख लो, करंट अफेयर के तुम जो है क्विज आदि भी कर लो, है ना। और ये जो तुम्हें 200-200 घंटे, 150-150 की तुम्हें मूल विधि वो पढ़ा लेना। एक सवाल आवे मूल विधि में से 1 सवाल 2 सवाल, भाई 200 घंटे पढ़ा के 2 सवाल तुम कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा यार, है ना। तो जो तुम्हारे वीक पॉइंट है पहले उन्हें कवर करो। 80% सब्जेक्ट सिलेबस तो ऐसा है जिसे तुम बहुत आसानी से तैयार कर लोगे। और अगर गुचल मुचल में तुम्हें ज्यादा समझ ना आई हो बात, तो मैं एक बार फिर बता दूं तुम्हें, हिंदी के लिए तुम्हारी लूसेंट और यूथ पब्लिकेशन, मैथ के लिए तुम पिनाकल के लिए लो या किरण की किताब ले लो, रीजनिंग के लिए किताब की मैंने तुम्हें मना कर दी, ज्यादा से ज्यादा क्विज लगाओ और प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लो। और जीके के लिए मैंने तुम्हें पीसीएस की घटना चक्र बताई है, या परीक्षा वाणी तुम ले सकते हो। और उसके लिए हिंदी जीएस के लिए लूसेंट, ठीक है। मूल विधि तुम बाद में पढ़ना, पहले ये सब अपना कवर कर लो। और भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। भाई बिल्कुल भी सिलेबस कवर होने के चक्कर में नहीं होगी, जब सिलेबस हो जाएगा जब मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मॉक टेस्ट हर संडे लगाओ, हर संडे मॉक टेस्ट जाना नहीं चाहिए, चाहे तुम्हारी तैयारी है नहीं है। उस स्कोर को लिखते रहो और उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो कि ये सवाल गलत मेरे से क्यों हो रहे हैं। अपने आप से ये जरूर पूछ करो कि ये सवाल गलत क्यों हुआ है। भाई ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा, ठीक है। अपना ध्यान रखो और मेहनत करते रहो, पहले नौकरी ले लो, बाद में छोड़ने की सोचियो। बहुत बढ़िया तैयारी करो।